अच्छा, आज के जो प्रोग्राम का जो मकसद है, एक तो एक मुख्तसर प्रोग्राम होगा और हम उस टूल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। टूल में अभी थोड़ी बहुत खामियां मौजूद है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि ये जो हमारा टूल है, उसकी लॉजिक जो है कि फ्लाउंडर टू की सप्लाई एंड डिमांड और स्मार्ट मनी के ऊपर है। ठीक है ना? तो उसी हवाले से जो है कि हम इसको लेके चलेंगे और आपके सामने बताएंगे कि किस तरीके से ये टूल काम करता है। ये टूल फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर डेवलपमेंट पे काफ़ी टाइम लगा है। तो ट्रायल वर्जन वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। आप ईमेल कर दीजिएगा मुझे या मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, टूल के अंदर जो सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये 4 या 5 तरह की जो है ना कि चीज़ें आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता है। ठीक है ना? वो मैं डॉक्यूमेंट खोल देता हूँ वर्ड का जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर जब हम आएंगे, आखिरी में चले जाते हैं इसके, कि हाँ ये ठीक है, कि सबसे पहला काम वो ये करता है टूल कि ये आपका जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना बुलिश और बेयरिश है, इसको ड्रॉ करता है। उसके बाद जो अगली चीज़ ये ड्रॉ करता है, वो ड्रॉ करता है स्विंग हाई और स्विंग लोज जो इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के रेफरेंस से बने हुए होते हैं, उनके दरमियान दरमियान डिस्काउंटेड और प्रीमियम ज़ोन को ड्रॉ करता है। ठीक है ना? अच्छा, जब ये दोनों ज़ोन ड्रॉ हो जाते हैं, तो फिर अगर बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, तो प्रीमियम ज़ोन के नीचे ये जो आपका आखिरी स्विंग लो है, वहाँ पे कोई ना कोई सेमाफोर बनता है। तो वो वहाँ पे बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ कर देता है। ठीक है ना? हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, नथिंग, कुछ और नहीं कह रहे। इसी तरह यहाँ से लेकर के फिर इस पूरे एरिया में जहाँ-जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बने होते हैं, वो उसको भी ड्रॉ कर देता है। इसी तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस आखिरी स्विंग पॉइंट के अंदर जहाँ-जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन बने हुए होते हैं, वो उनको भी ड्रॉ कर देता है। ठीक है ना? ये 5 काम ये करता है ये। उसके बाद होता क्या है कि ये तो आपका एक टाइम फ्रेम हो गया। फिर आप करते ये कि मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर आप चले जाते हैं यहाँ से। और मल्टी टाइम फ्रेम में होता ये है कि जैसे ये वाला आपका H4 का बना है ना, तो यहाँ से जब मार्केट आपकी रिट्रेस हो रही है, फ़र्ज़ करें कि ये आपका H4 है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो रही है, तो ये नीचे आती हुई मार्केट जो है, ये आपकी M15 होगी। यानी कि एक टाइम फ्रेम छोड़ के बीच में फिर अगले टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। और चूँकि ये M15 होगी, इसका मतलब है कि स्कैनर के ऊपर आपको ये बुलिश नज़र आएगा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और ये वाला जो M15 वाला जो है, उसी पेयर का आपको बेयरिश नज़र आना चाहिए। जब ये बेयरिश नज़र आएगा, तो फिर आप जो है कि इसके अंदर काउंटर ट्रेंड ले सकते हैं, जो कि फेयर वैल्यू गैप तक या जो भी हायर टाइम फ्रेम का टारगेट ज़ोन होगा, वहाँ तक लेके जाएगा। जैसे ही आपके पास जैसे ही आपके पास लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का अलर्ट आ जाए, इसका मतलब है कि अब आपकी मार्केट दोबारा आपके M4 की जो है कि डायरेक्शन के अंदर चल पड़ी है। ठीक है ना? और फिर ये यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। तो इस टूल का मकसद जो है ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कि इस एरिये को फ़ोकस करना है, कि एक तो हायर टाइम फ्रेम और दूसरा इसका काउंटर टाइम फ्रेम। ठीक है? और इस टूल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी कि इसी अ, सिंगल चार्ट के अंदर, चाहे H4 का हो, डेली का हो या कोई भी चार्ट हो, इसके अंदर आप ये 9 डिफरेंट किस्म के जो टाइम फ्रेम्स हैं, उनको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये डेली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले चले जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि इस जगह के ऊपर हुआ है कहीं। ठीक है ना? ये बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है डेली टाइम फ्रेम का आखिरी वाला। सही है? अब ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया है, उसकी हमने कुछ लॉजिक रखी है। वो लॉजिक हमारी सेमाफोर की बेस के ऊपर है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल मौजूद हैं, लेकिन हर एक की अपनी-अपनी लॉजिक है। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को और उसको डिफाइन करने की हमारी अपनी लॉजिक है। तो हमने जो लॉजिक इख्तियार की है, हमने ये की है कि यहाँ पर
पॉइंट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पॉइंट स्विंग पॉइंट जो है सेमाफोर, वो रेड सेमाफोर रखा है हमने, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह ये जो दूसरा जो है सोर्स सेमाफोर, इसको मैं फिलहाल येलो कर देता हूँ, मैं फिर इसको रेड पे दोबारा लेकर आऊँगा, ठीक है? अब आप देखेंगे कि आपका जो है ना ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ये। ये यहाँ पे हाँ ठीक है, ये येलो है ना, तो दैट्स फाइन। तो अब आप ये देखें कि ये जो आपका यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स जो है कि ये वाला सेमाफोर है, येलो सेमाफोर यहाँ पे नीचे मौजूद है वो, ठीक है ना? इस येलो सेमाफोर से जो मार्केट ऊपर चली थी, उसने आखिरी स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया, इसीलिए ये मौजूद है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ करना ये है कि ये जो D1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डेली का आपके पास सामने ऊपर की तरफ प्रीमियम ज़ोन है और नीचे की तरफ आपका डिस्काउंटेड ज़ोन है, ठीक है? तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके हिसाब से जो है कि ट्रेडिंग करनी है। और मार्केट जब आपके ज़ोन के अंदर आ गई, तो अब आपने यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में जाके जो भी आपका जो है कि स्ट्रैटेजी हो लोअर टाइम फ्रेम के हवाले से, उससे आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये न्यूज़ीलैंड डॉलर जो है कि मैंने आज कहीं किसी ग्रुप में शेयर भी किया था, तो वो जो है ना कि अभी मार्केट तैयार नहीं हुई है लेकिन। अच्छा, एक और काम मैं इसमें ये करता हूँ कि हमारे पास जो अलर्ट्स जो दिए हुए हैं ना सिर्फ़ इस सिंगल इंडिकेटर के अंदर, ये सारे अलर्ट हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये इसको मैं कर देता हूँ 60। 60 का मतलब ये है कि अगर मेरा ज़ोन यहाँ पर कहीं बना हुआ है और प्राइसेस 60 पॉइंट अवे है फेयर वैल्यू गैप से नियरेस्ट, तो ये मुझे अलर्ट कर देगा, ठीक है ना? आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो अलर्ट व्हेन एक्स पॉइंट टू द फेयर वैल्यू गैप, ट्रू, ठीक है ना? अलर्ट व्हेन द फेयर वैल्यू गैप टच, अलर्ट व्हेन द फेयर वैल्यू गैप ब्रेक, यानी अगर फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है तब भी मुझे अलर्ट दे दो। अलर्ट व्हेन एक्स पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो आपका जो बनता है, तो 60 पॉइंट अवे हो तो उसका भी मुझे अलर्ट दे दो, जब उसको टच करे उसका भी दे दो। इसी तरह ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का अलर्ट दे दो आपको, ठीक है ना? तो ये तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हम जो है कि प्रीमियम और डिस्काउंट ज़ोन जो है कि ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है मसला, इसको एज़ इट इज़ रहने दो। लेकिन मैं एक काम ये करता हूँ कि ये जो फिल द बॉक्स लिखा हुआ है ना, मैं इसको हमेशा फ़ॉल्स कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे सिर्फ़ लाइनें चाहिए, वरना जिस तरह एक डिब्बे बन जाते हैं ना बहुत बड़े-बड़े, तो वो थोड़ा कभी-कभी जो है ना कि चार्ट को रीड करने में प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसको कर सकता हूँ मैं। अच्छा, अब अगर आपने कोई एक ज़ोन फेयर वैल्यू गैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या सप्लाई एंड डिमांड में से कोई एक चीज़ आपको अगर चार्ट के ऊपर नहीं देखनी है, तो आप बड़ी आसानी से इसको जो है कि डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो सारा आपका यहाँ पर आ गया। मैंने फ़िलहाल ये सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन रखा हुआ है और ये डॉटेड लाइन वगैरह भी मैंने बना दी। इसी तरह जो है कि इनेबल पॉपअप अलर्ट, ईमेल अलर्ट और ये सारे अलर्ट यहाँ पे अभी जो है कि मैंने फ़ॉल्स रखे, ट्रू ट्रू रखे, मैं इसको फ़ॉल्स कर देता हूँ और इसके बाद इसको देखते हैं हम, ठीक है ना? अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देख रहे हैं अब आपने कैसे इसने खाली डिब्बा बना दिया ना यहाँ पे, तो ये मेरे लिए एक तरह की आसानी हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ से जो है ना कि अपना चार्ट जो है कि मैं चेंज करता हूँ मैं, और मैं चले चले जाता हूँ AUD USD के ऊपर, जो कि ज़्यादा बेहतर चार्ट है। आप देखिए। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्यों आया था कि ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जो हुआ है ना, ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे रेड सेमाफोर है पीछे, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। और उसके बाद जो है कि जो हमारा जो सोर्स जो है इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का, ये येलो इस जगह के ऊपर है, ठीक है ना? येलो यहाँ पर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँगा इस येलो को, और इसको अगर मैं ले जाऊँगा रेड, तो वो मेरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखिए, येलो की जगह अगर मैं रेड ले जाऊँ, रेड सेमाफोर, तो मेरा जो है कि स्ट्रक्चर जो है कि चेंज हो गया, क्योंकि आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पे रेड ये हुआ है और इसका टॉप जो है कि यहाँ पे बन रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आमतौर पे जो मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है, मैं ये करता हूँ कि मैं इसको येलो रहने देता हूँ और उसके बाद जो है कि मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इम्पल्सिव मूव चला आ रहा है और मेरे लिए ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ जो है कि इसी इम्पल्सिव मूव के अंदर है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं-कहीं पे जहाँ-जहाँ पे भी, जैसे ये जो है ना कि देखें, ये ड्रॉप, बेस और ये ड्रॉप टाइप का इसने जो है ना कि एक ये ज़ोन बनाया है, ये पीछे बना है, इसको इग्नोर कर देते हैं। और ये फेयर वैल्यू गैप जो है डेली का, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और इसके अलावा सप्लाई ज़ोन यहाँ पे बना है। सप्लाई ज़ोन हमारे जो बनते हैं वो आखिरी जो सेमाफोर होता है टॉप वाला,
उसकी जो है कि जो कैंडल होती है उसको पूरे को लेके बनाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा अपना स्टाइल है। आप जो है ना कि इसको इस तरीके से मैं देखता हूँ। अब इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है कि मुझे जो है कि अब एंट्री करनी है, मैं कहता हूँ या 1 आवर के अंदर मेरी एंट्री होगी इसके अंदर, क्योंकि काउंटर ट्रेंड मेरा 1 आवर में होगा, तो मैंने ये 1 आवर में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये अभी तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन मेरे लिए ये 1 आवर की अहमियत उस वक़्त होगी कि जब मार्केट इस ज़ोन के अंदर या इस ज़ोन के अंदर आएगी तब। जब यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक ज़ोन के अंदर आ जाएगी, तब मैं वहाँ से जो है ना कि अपनी एंट्री को जो है ना कि तलाश करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट अपना उल्टा ट्रेंड बनाए। अभी तो इसने 1 आवर को बता तो दिया है आपको यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इन द डिस्काउंटेड ज़ोन फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। और अगर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड ज़ोन में है, तो फिर मेरे हिसाब से जो है ना कि अगर मुझे डे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या स्कैल्पिंग करनी है, तो फिर मेरे टाइम फ्रेम डिफरेंट होंगे, फिर मैं ये डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा। सही है ना? तो अब हम ये करते हैं कि इसको डेली को हम लोग जो है कि यहाँ से बंद कर देते हैं। 1 आवर को रहने देते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं हम। ठीक है? अब आप ये देखिए कि इसने आपके सामने ये 1 आवर का जो है कि चार्ट बना दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपका प्रीमियम ज़ोन के बाद जो पहला जो फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है कहीं ना यहाँ पर, इस जगह पे कहीं बन रही है। ये थोड़ा-सा ये वाला है मेरे ख़्याल में ना, यहाँ पे बन रही है। और ये वाला जो दूसरा यहाँ पे बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ये मैंने डिब्बे हटा दिए ना, जिसकी वजह से थोड़ी-सी गड़बड़ हुई है। तो इसको डिब्बों को वापस फिल कर देते हैं हम। 1 मिनट, खाली इसी का करता हूँ मैं। 1 मिनट, ये नहीं करना। इसका करना है। ठीक है ना? ये 2 ज़ोन इसने बनाए हैं बेसिकली, ठीक? तो अब आप ये देखें कि प्राइसेज़ जो है कि जब इस ज़ोन से कितने अवे है, कितना अवे है ये। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इस वक़्त प्राइसेज़ आपकी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये मौजूद है इस वक़्त ना। ये तकरीबन समझ लें कि 241 पॉइंट अवे है, सही है ना? अब हमारे इंडिकेटर के मुताबिक या जो हमने यहाँ पे सेटिंग की है, वो सेटिंग हमने ये की है कि प्राइसेज़ जब इससे 60 पॉइंट नीचे यहाँ पे कहीं आएगी, तब हमारे पास ये अलर्ट आ जाएगा। ठीक है ना? अभी अलर्ट नहीं आएगा ये। तो ये एक अच्छा, अब आप कहेंगे कि इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अलर्ट क्यों नहीं आया? उसकी रीज़न ये है कि अलर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम ज़ोन में आएँगे जब मार्केट के अंदर बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा। अगर बुलिश ब्रेक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, तो फिर आपके पास सिर्फ़ जो है कि डिस्काउंटेड ज़ोन के अलर्ट आएँगे। अब आ जाइए 1 आवर से 5 मिनट्स पे हमारा जो है कि एंट्री पॉइंट है ना, तो ये 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट बन गया आपका। तो ठीक है ना? ये वही वाली चीज़ है कि जब प्राइसेज़ यहाँ पर होंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। जब हमारे पास यहाँ पे जो है कि बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस जगह के ऊपर दोबारा जाके, अभी तो बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है ना ये। तो जब यहाँ पर आने के बाद हमारे पास बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि अलाइन हो जाएगा इसी टाइम फ्रेम के हवाले से, तो फिर हमारे पास शॉर्ट की एंट्री होगी, ठीक है ना? अगर हमने ये वाली मार्केट के अंदर वाक़ई में हमें काउंटर ट्रेंड करनी थी, तो हम फिर इस जगह के ऊपर हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बन रहा था और यहाँ पे कहीं आपको ये एंट्री मिलती जो कि यहाँ तक लेके जाती प्राइस, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको इंडिकेटर के हवाले से बता दिया। ये 15 मिनट के अंदर आप देखें तो ये 15 मिनट का है। 4 आवर का देखना चाहें तो ये देखें 4 आवर का बन गया। 1 आवर का देखना चाहें तो 1 आवर, ये सब जगह पे लिखेगा 1 आवर, 4 आवर, ये सारी चीज़ें। आप चाहें तो जो चाहें इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। यानी कि एक ही टाइम फ्रेम में आप जो है ना कि सारे के सारे देख सकते हैं। मैंने सब बंद कर दिए। सही है? इसके अंदर जो है कि ये जो सेमाफोर्स है, ये हमारा प्रोप्राइटरी सिस्टम है। इसी तरह ये जो इंडिकेटर है, ये भी हमारा प्रोप्राइटरी सिस्टम है। अब हम आ जाते हैं स्कैनर के ऊपर। इस पूरे सिस्टम की जो ब्यूटी जो है वो हमारा स्कैनर है। और स्कैनर बेसिकली जो है ना कि ये फेयर वैल्यू गैप को स्कैन करता है और ये आपको बताता है कि करंटली एयूडी कनाडा 4 आवर में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप से कितने पॉइंट अवे है ये प्राइस, ठीक है? जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खोल देगा। ये देखें, ये इसने चार्ट खोल दिया, ठीक है ना? और हम क्या देख रहे थे, कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे थे? 4 आवर का देख रहे थे, इसने 4 आवर का चार्ट खोल दिया यहाँ पे।
अब आप आ जाइए यहाँ पे 4 आवर पे आने के बाद बाकी सारे तो आप कर दें बंद, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि ये 4 आवर के क्या बता रहे हैं। अच्छा, प्राइसेस आपकी इस वक्त जो है वो इस जगह के ऊपर है, ठीक है, और आपका जो जोन जो बन रहा है वो तकरीबन कोई यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। तो तकरीबन देख रहे हैं 780 समथिंग बता रहा है, यहाँ पे भी आपको यही वैल्यू बता रहा है, 790 ना, ये वही वाली वैल्यू बता रही है। तो ये आपको बेसिकली एक चीज बताता है। इसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से भी आप देख लें कि इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन वही बनता है, इसी के आसपास प्राइस है, 85940 है, 85956 है, तो ये आपस में साथ साथ है। ये तीसरी चीज एक और जो हमें बताता है कि ये जो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस कितने ज्यादा है। ये कह रहा है कि रॉयल सेमाफोर वहां पे बना है। रॉयल सेमाफोर में मालूम है कि जिगजैग का सबसे बड़ा पैटर्न होता है, और इस जगह के ऊपर मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब इसको रीड किस तरीके से करना है, इसको यूज कैसे करना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप जाइए यहाँ पे सिंबल्स के ऊपर और इसको सिंबल से सॉर्ट कर लीजिए, सही है ना। देखिए, ये आपका आ गया H4 टाइम फ्रेम, ठीक है ना। H4 टाइम फ्रेम आपका बुलिश है। H1 में आपकी मार्केट जो है कि बेयरिश चल रही है, काउंटर ट्रेंड चल रही है। M15 में भी आपकी मार्केट बुलिश चल रही है सब। तो ये वाली और ये वाली आपकी वेल अलाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको वेल अलाइन चीज मिलने लग जाए तो वहां पे कोई ना कोई आपको एक अदद एंट्री की पोजीशन बनती है। यानी आप ये जो है ना, ये वाली मार्केट जो है ये 135 पॉइंट अवे है ना, ये यहाँ पर आप काउंटर ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपका टारगेट जो है कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपने टारगेट वगैरह सेट करने। और आप ये देखिए कि ये भी रॉयल है, ये भी रॉयल है, यानी कि H4 और ये दोनों के दोनों जो है कि आपके रॉयल है, सही है। तो अब आप ये देखिए कि एक के अंदर ग्रीन है और एक के अंदर जो है कि वो आपका रेड है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं AUD कनाडा को। 4 आवर में अगर आप देखें तो आपका रॉयल यहाँ पे बन रहा है इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। तो इस रॉयल की वो बात कर रहा है 4 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर अगर आप इसको देखना चाहते हैं, यहाँ से आप डालिए अपनी एंट्री। तो ये जो आपका जो सेमाफोर बना है ना, ये वाला, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका रॉयल बन जाता है, इस वजह से ये बात कर रही है, समझ रहे। तो इस तरीके से मैं इसको रीड करता हूँ मैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर एक और चीज आपको दिखाते हैं यहाँ पर, कि आप ये देखिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है ना। सप्लाई एंड डिमांड जोन बीच में जो रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप जो बनते हैं, ये सिर्फ उनकी वैल्यू है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। उसको हम जो है कि यूज नहीं करते। ये ट्रेड अलर्ट जो बेसिकली है, ये बेसिकली ये करता है कि ये लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये एक तरह का सिग्नल देता है कि ये बाय प्राइस है, ये स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2 एंड टेक प्रॉफिट 3। और ये किस टाइम के ऊपर ये अलर्ट जो है कि आपका जनरेट हुआ था। ये जो टाइम जो है ये सर्वर का टाइम होता है, सो आपको जो है ना कि सर्वर के हिसाब से आपको चलना होगा। अच्छा, आप इन सब चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ट्रेड अलर्ट को सॉर्ट करूं तो मेरे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडें मौजूद हैं। सारी की सारी ट्रेडें बुलिश है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ जो है ना, ये ट्रेड अलर्ट अभी इस वक्त जो है कि बीटा वर्जन में, इसके अंदर आने वाले दिनों में मजीद चेंजेस आएंगी। लेकिन एक तरह से आपको पास जब ये इस तरह का अलर्ट आ जाए, तो आप बेसिकली जाकर इसको किसी ना किसी अंदाज में जो है ना कि वॉच कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्या है यहाँ पे ट्रेड वाकई में बनती है कि नहीं बनती है। जैसे न्यूजीलैंड US डॉलर की ट्रेड जो है कि मुझे बताई थी इसने, मैंने जाके देखा, मुझे समझ में नहीं आई, मैंने इसको जो है कि मैंने इसको फॉगो कर दिया, लेकिन मैंने वो जोन मार्क कर लिया है कि उस जोन के ऊपर आने वाली दिनों में वो ट्रेड आने वाली है। तो अगर मैं आपको वो ट्रेड दिखाऊं, जो, चलो इसी को, यहीं से कोई ना कोई जो है ना कि न्यूजीलैंड का चार्ट मौजूद होगा यहाँ पर, सिंबल से हम इसको करते हैं सॉर्ट। और यूरो न्यूजीलैंड, USD न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड USD, ठीक है ना। हम चले जाते हैं H4 के अंदर बेसिकली। अच्छा, ये आपका आ गया H4 के अंदर, ठीक है ना। न्यूजीलैंड US डॉलर, यहाँ पे चौके कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम M15 को भी बंद कर देते हैं,
इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हम चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मैं क्यों गया हूँ, देखिए मेरे पास जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो था ना, वो वीकली टाइम फ्रेम में हुआ था। प्राइसेस इस रेंज के अंदर आई थी दोबारा। अब यहाँ से H4 के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ से एंट्री चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये पता नहीं क्यों H4 कर नहीं रहा, एक मिनट, कोई कोई इशू है इसके अंदर। मेरा ख्याल ये है कि ये शायद न्यूजीलैंड US डॉलर का चार्ट जो है ना, कोई गड़बड़ कर रहा है। एनीवे, तो इसको वीकली टाइम फ्रेम को हम बंद कर देते हैं और अब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर ना, मेरा ख्याल में शायद ये यहाँ पे बन रहा है लेकिन कुछ इशू है जिसकी ऐसे नहीं कर रहा है। इसको देखते हैं, कोई ना कोई अलर्ट देगा यहाँ पर ये। हम्म। हाँ, ये मेरे ख्याल में डाटा का इशू है, यहाँ पे डाटा कम है थोड़ा ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। तो इस चार्ट को हम जो है कि इग्नोर करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ जो है कि वो आपकी समझ में मेरे ख्याल में आ गई है। ये देखें, ये आवरली का बना रहा है, ये सिर्फ 4 आवर का नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो एनीवे, इसको देखते हैं हम बाद में। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं स्कैनर के ऊपर ना, क्योंकि स्कैनर के अंदर और भी बहुत सारे फीचर है जो कि अभी हमने यहाँ पे नहीं बताए हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए इसके प्रॉपर्टीज के अंदर, और यहाँ पर जो है ना कि आप देखिए कि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना कि पैटर्न्स बताए हुए हैं। पैटर्न नंबर 1 हायर टाइम फ्रेम वीकली है, और पैटर्न नंबर 1 का लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पैटर्न नंबर 2 जो है हायर टाइम फ्रेम डेली, और एंट्री जो है कि 1 आवर है। तो जो हायर टाइम फ्रेम है वो हमारा सेटअप है, और 4 आवर के अंदर हम एंट्री तलाश करते हैं, ठीक है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में। इसी तरह इंट्राडे का 4 आवर और M15 है, और रैपिड जो कि आपका जो स्कैल्पिंग है वो 1 आवर और 5 मिनट्स है। आप चाहें आप इसको चेंज कर दें। और उसके बाद ये जो अलर्ट इस जगह के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये अलर्ट नजर आ रहे हैं, अगर आप इन सबको यहाँ से फॉल्स कर देंगे तो सारे अलर्ट यहाँ से गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर इनमें से ये, जैसे मैंने इस वक्त वीकली, हाँ वीकली और 4 आवर का मैंने बंद किया हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वीकली और 4 आवर का मैंने यहाँ पर बंद किया हुआ है, तो इस, और अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पर वीकली और 4 आवर के भी अलर्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर अब आप आ जाइए, कितनी रॉस पर कॉलम होंगी, यहाँ से यहाँ तक कितने कॉलम्स होने चाहिए, ये है सारी चीज़। और एक और जो चीज़ जो मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ, वो है टाइम फ्रेम। कहाँ गया टाइम फ्रेम? हाँ, ये रहे टाइम फ्रेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमा डिलिमिटेड के साथ आप टाइम फ्रेम जो चाहे रख दे। देखिए, मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम नहीं रखा है, लेकिन मैंने चूंकि ये पैटर्न नंबर 1 को मैंने यहाँ पे इनेबल किया है, तो जिन जिन पैटर्न्स के ऊपर, जिन जिन पेयर्स के ऊपर इसकी ट्रेड बन रही होगी, उसका यहाँ पे चार्ट के अंदर इजाफा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हर एक का नहीं होगा, ठीक है ना ये। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाइए यहाँ पे नीचे सबसे आखिर में। यहाँ पे हमने जो, जिस तरह इंडिकेटर के अंदर हमने एक दिया था ना कि कितने पॉइंट अवे हो, तो वो यहाँ पे हमने डबल इंडिकेटर अलर्ट दिए हैं कि पहला अलर्ट हमें जारी करो 60 पॉइंट अवे हो तब, दूसरा अलर्ट जब 30 पॉइंट्स अवे हो, तो वो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं जब इसको इनेबल करूंगा, तो आप देखें कि ये यहाँ पे मार्केट का डाटा डाटा रीड करने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है डाटा रीड करने के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि ये एक बार जब लोड हो जाता है तो फिर इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, ये इसने कर दिया रीड, ठीक है ना। अब आप यहाँ से जाइए और देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम आपका आ गया ये, ठीक है ना। और ये इसलिए आया होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है ना कि वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से अलर्ट होगा। न्यूजीलैंड का आ गया है आपके सामने, ठीक है ना। इसी तरह पाउंड कनाडा का आपके सामने वीकली का आ गया, पाउंड JPY का वीकली का आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये ट्रेड सेटअप इसने बताया कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम जो आपके एंट्री टाइम फ्रेम है वो आपके अलाइन हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी इस वक्त ये जो चीज़ जो है ना, ये आपकी उसके अंदर चल रही है, बीटा वर्जन में। इसकी अभी हम मजीद टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके अंदर आने वाले दिनों में मजीद इन्हेंसमेंट के चांसेस मौजूद हैं। तो लेकिन ये एक तरह का जो है कि ये स्कैनर हमारा जो है कि रेडी है। और आपने अब जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई एक साहब है जो कि सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना।
उन्होंने इस स्कैनर के अंदर जाके यहाँ पर जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, इस ऊपर टॉप वाली लाइन को आप कर दें फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेकंड लाइन को मैंने कर दिया ट्रू, और यहाँ मैंने टाइप कर दिया XAU USD। फर्ज करें कि वो साहब जो है कि कहते हैं कि मैं AUD USD में भी करना चाहता हूँ, USD, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि AUD JPY में भी करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा उन साहब को मजीद ट्रेड नहीं करनी है। कोई बात नहीं, हमने ये इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में सिर्फ ये उन्हीं चार्ट चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी जो आपने चूज की हुई है, और उन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर आएंगी, ठीक है। ये आपके सामने मौजूद है। अब अगर आपने यहाँ से टाइम फ्रेम भी अगर आपने चेंज करने और कुछ नहीं करने, सिर्फ आपने इंट्राडे ट्रेडिंग पैटर्न को लेके चलना है, तो आप ये कीजिएगा कि यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ लिखा ना इंक्लूड पैटर्न नंबर 1, इसको आप फॉल्स कर दें, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न नंबर 2 है, आप इसको भी फॉल्स कर दें। इंट्राडे और रैपिड आप रहने दें, ठीक है, और उसके बाद अब आप इसको कर दें। देखिए अब आपके नंबर ऑफ द पेयर यहाँ पे जो है ना कि और भी कम हो गए, ठीक। अच्छा, अब आप जाइए इसको यहाँ से एक ही बार के ऊपर जो है ना, एक ही उसके ऊपर सारे आपके आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से अब आपको जो है ना कि या तो आप चाहें तो आप इसको जो है कि सॉर्ट कर लें सिंबल वाइज, जैसे ये गोल्ड M1 M5, ठीक है ना। M1 के अंदर जो है कि जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो 117 पॉइंट अवे है करंट प्राइसेस से, ठीक है ना। तो आप इसको क्लिक कीजिए, चार्ट खोल देगा आपका M1 का। ये डायरेक्ट इसने देखें M1 का चार्ट खोल दिया आपका। अब आप इसको जो है कि वॉच कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि इस बुलिश पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट के पास से आपका जो WTI सर आप ऐड कर दीजिएगा, अभी इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया है। अच्छा, ये देखिए कि ये आपकी जो करंट प्राइसेस यहाँ पे कहीं चल रही है ना, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 491 बता रही है, सही है। तो अब आप इसको यहाँ पे जाके देखिए। अच्छा, एक चीज जो है ना मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि गोल्ड के जो पॉइंट्स जो है ना उसमें और उसमें मुझे काफी फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो पिप की शक्ल में लिखे हैं, गोल्ड के जो है ना कि डिफरेंट होते हैं। तो आपको गोल्ड को जो है ना कि थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। ये एक वो चीज़ है जिसको हम बाद में जो है कि एडजस्ट करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है ना कि गोल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ मैं, क्योंकि पॉइंट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है उसका। अच्छा, जैसे ये प्राइस है और मेरे हिसाब से तो जो है कि 121 पॉइंट यहाँ के बन जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर है, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पे जाएं, सॉरी एक मिनट सर, मैं गलत कर रहा हूँ मैं। ये M5 को भी बंद कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में ये M5 को लेकर चल रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, सॉरी। नहीं ये नहीं है, सॉरी, एक मिनट ठहरो, एक मिनट। इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और सिर्फ M1 रहने देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हो गया ना कहानी। अच्छा, अब ये देखिए कि अब आपके जो है, ओहो, ये तो प्राइसेस यहाँ पे कहीं चल रही है सर, इतनी जबरदस्त ब्रेक हुई है। कोई न्यूज़ आई है क्या? जी सर, न्यूज आई है गोल्ड की। अच्छा। बहुत तेजी से नीचे गई है, लेकिन खैर ये तो 1 मिनट का टाइम चार्ट है, तो ये तो इस तरह तो होना चाहिए, तो ठीक है सर। तो ये आपके सामने ये टूल मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये जो दो डॉट नजर आ रहे हैं ना, इन दो डॉट का मतलब है कि प्राइसेस ने इस जोन को ब्रीच किया है, ठीक है। जहाँ पे सिंगल डॉट होगा इसका मतलब है कि प्राइसेस उस जोन, जैसे ये जो है, प्राइसेस उस जोन में आने के बाद अपना टारगेट अचीव करने के बाद फिर जो है ना कि ये नहीं, ये भी डबल डॉट है। सिंगल डॉट का मतलब ये है, ये सिंगल डॉट है ना जैसे, तो ये है कि प्राइसेस ने जो है कि अपने जोन को अचीव कर लिया है। ये जब ये इसको ब्रीच कर देगी तो ये हो जाएगा। ये कौन सा है? ये AUD USD, AUD USD ऑलरेडी खुला हुआ है ना चार्ट।
तो जो जो चार्ट खुला हुआ होता है वो चार्ट, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो नहीं खोलेगा, तो आपने खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे M5 के अंदर, AUD USD और M5 के अंदर चले जाइए आप। ठीक, और इसके बाद M5, और यहाँ पर आने के बाद आप ये देखिए कि ये इसने जो है ना कि ये सप्लाई जोन को जो है ना ये ब्रीच कर दिया है ना ये, तो ये इसको बेसिकली ये बता रहा था, इस वाले को बता रहा था ये, ठीक है ना। लेकिन अभी तो पूरी मार्केट जो है कि वो तलजट हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना कि ये कोई न्यूज़ आई जिससे ये आगे पीछे हो गई है ये। तो लोअर टाइम फ्रेम में खैर ये इशू तो होता है ये, तो ये ब्रीच हो गई ना चीज़ें, ये वाली या ये वाला, ये तो ये वाली ब्रीच हो गई है ये सारी। तो ये है हमारे पास टूल मौजूद। अगर आप इसकी टेस्टिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसकी टेस्टिंग में हेल्प करना है। फिलहाल हम इसको ट्रायल बेसिस पे इशू कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे जैसे फिर हम इसके अंदर चीज़ें हमारी इम्प्रूव होंगी, फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको किस तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाना है। किसी के ध्यान में कोई सवाल? नो सर। ठीक है, चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी मीटिंग को जो है कि यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा ये वाली वीडियो, तो जो लोग, जिन लोगों ने मिस किया वहाँ पे देख लेंगे जाके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हेलो। सर। जी सर। कैसे है सर? ठीक। बड़े लंबे दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने का मौका मिल रहा है।